माही दावस, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल माही दावस? यस सर, पर आपकी पिक नहीं दिख रही सर स्क्रीन में। वो नहीं दिख अच्छा, रही जल्दी आपकी इमेज। दिखेगी। जल्दी ही दिखने लग जाएगी। अब दिख रहे? हाँ जी सर। ओके। अच्छा, मेरे आने में लेट होने के कारण स्टूडेंट लोग चला गया कि आया ही नहीं, कोई सिर्फ एक ही आप ही आए हैं अभी तक? कोई अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया कि सिर्फ आप ही ज्वाइन किए हैं? माही दावस, क्वेश्चन आपसे। अभी अभी करा है सर, अभी मेरे ख्याल से तो, क्योंकि 9:10 का था ना मैसेज, तो 9:10 का था। हम्म। तो अभी करा है सर, तो 4 मिनट ही हुई। अच्छा, आप भी अभी ही आए, अभी तक कोई नहीं आया ना? जी। ये क्या हुआ? पार्टिसिपेंट में सर 3 ही है, हम तो 3 है बस टोटल। हम्म, एक मैं हूँ सर। अच्छा, दमन। दमन। दमन भी है, ओके। जब क्लास नहीं होता है तो सभी को शिकायत करता है, सर क्लास नहीं लेते हैं। सर मुझे पता है क्या लग रहा है, कि जैसे यूट्यूब पे तो नोटिफिकेशन जल्दी दिख जाता है, ये जूम की वजह से शायद कम जुड़ पा रही हैं। यूट्यूब पे तो अगर क्लास होगा तो उसमें सभी को आ जाएगा, तो ये तो प्राइवेट क्लास है ना। फिर दूसरा बात है कि अच्छा। यूट्यूब पे है कि आप जैसे अभी बोल के बात कर रहे हैं, आप बोल के पूछ रहे हैं। तो यूट्यूब में तो ऐसे नहीं पूछ पाएंगे ना, सबका अलग अलग क्वेश्चन होता है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो मतलब आमने सामने इसमें होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यूट्यूब पे ये कोर्स संभव नहीं है। यूट्यूब में होगा कि सिर्फ हम बोलते हैं, आप लोग को अगर कुछ पूछना है तो जस्ट चैट, तो लिखने में भी टाइप करना पड़ता है, तो काफ़ी समय लगता है। तो इस डिजाइन का कोर्स मेन रूप से आमने सामने होने वाला है। तो आमने सामने तो नहीं संभव है, तो जूम क्लास है आमने सामने के लिए। जी सर, अभी आदत सी छूट गई ना सर बीच में क्लास लेने की। थोड़ा रेगुलर बस। होने में मेरे ख्याल से लग जाएगा 1 वीक। हम्म। 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं। अभी 9:18 हुआ है, 9:20 से क्लास स्टार्ट करते हैं। सर, बोलिए। आपका एमएड में स्पेशलाइजेशन क्या था? एमएड किए हुए थे। एमएड में स्पेशलाइजेशन? एमएड में मेरे टाइम में स्पेशलाइजेशन कुछ नहीं होता था, डायरेक्ट सब कुछ जनरल हुआ करता था। 1 साल का अच्छा, कोर्स मतलब था हमारे समय में। फिलोसफी। अच्छा, एक साल में? हाँ, 1 साल का कोर्स हुआ करता था, और उसमें कोई स्पेशल नहीं हुआ करता था। और मेरा जो डिजर्टेशन था उसमें था जी। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप एमंग SC ST OBC एंड जनरल कास्ट स्टूडेंट्स। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड था, मतलब वो साइकोलॉजिकल था एक तरह से कहें। बाद में वो भी स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में पब्लिश्ड हुआ था मेरा पेपर। उस समय नहीं हुआ था, बाद में उसको, यानी कि डिजर्टेशन तो बहुत लंबा होता है ना, तो पेपर उतना, जो रिसर्च पेपर पब्लिश्ड होता है तो उतना ज़्यादा वो नहीं रहा करता, उसको शॉर्ट करना पड़ता है। रिसर्च पेपर आपका 7 से 8 पेज में देना होता है, अलग अलग का अलग अलग होता है, लेकिन लगभग एवरेज है 7 से 8 पेज में आपको बनाना पड़ता है, जबकि डिजर्टेशन हो या थेसिस हो वो बहुत लंबा चौड़ा बनता है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। हाँ। और अगर कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं आप लोग, तब तक के लिए, तब तक में और भी स्टूडेंट जुड़ते हैं हमारे साथ। सर जब तक पीएचडी में इंटरव्यू के बारे में कुछ बता दीजिए, जैसे अब जैसे मेरा नेट का पेपर तो आपको पता ही है कि अच्छा नहीं हुआ। हम्म। तो उम्मीद तो नहीं है क्लियर हो जाए।
तो मैं ये सोच रही थी, जैसे एमए अब जून में कंप्लीट हो जाएगी तो हम्म पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कर लूं अपना। हम्म। तो उसके लिए भी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू तो होता ही है। तो सर मैं चाह रही थी कि मैं इग्नू से ही कर लूं। पीएचडी तो हाँ जी। माथा खराब कर देगा तो वो। आप बताएंगे कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में जो अच्छी इग्नू रहेंगी और। इग्नू तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा पीएचडी करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा माथा खराब करता है। और तो जो अगर आपके आसपास में कोई यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि पीएचडी में जो स्टार्टिंग का 6 महीना का कोर्स है जिसको कि कोर्स मेथोडोलॉजी कहते हैं या कोर्स वर्क कहते हैं, हम जो आपको बता रहे हैं यही चीज़ वहाँ पर भी रहेगा, बस वो है कि थोड़ा ज़्यादा डिटेल में रहेगा, क्योंकि वो 6 महीने का कोर्स होगा और हमारा 3 महीने का कोर्स है। तो वो ज़्यादा डिटेल में रहेगा, वहाँ पर भी यही सब चीज़ बताया जाएगा। तो जैसे आप ये कोर्स में शामिल हुए हैं तो आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगा, गाइड कैसा भी मिले उतना कोई खास दिक्कत नहीं होगा। बस प्रॉब्लम अपना है कि इग्नू में बहुत ज़्यादा माथा खराब करता है। आपको दिल्ली में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कोर्स नहीं है, पीएचडी डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा नहीं दिया जा सकता, ये रेगुलर मोड में ही होता है पीएचडी। तो आपको सर मैं मिनिमम दिल्ली से ही हूँ। यूनिवर्सिटी में रहना पड़ेगा आपको, प्रॉब्लम ये अच्छा, है। मतलब रेगुलर मोड में है। हाँ आपको, अगर दिल्ली में किस जगह पे आप हैं? सर दिल्ली में मैं कंजावला कराला का नाम सुना हो आपने? रोहिणी, रोहिणी हाँ, पास में पड़ता है। रोहिणी, तो रोहिणी तो एक अलग रूट है, रोहिणी आपका अपोजिट साइड है रोहिणी, और उसमें इग्नू में काफ़ी अंतर है डिस्टेंस का। सर मेट्रो से इग्नू 1-1.5 घंटे एक का डेढ़ रास्ता घंटा है, लग एक जाता घंटे है। का। हाँ, एक डेढ़ घंटा हाँ लग जी। जाता है, और 2 बार मेट्रो चेंज करना पड़ता है ना। हाँ जी। हम्म। ऐसे आप अगर कोई शॉर्टकट रूट बना हो तो अलग बात है। मनीषा नीलू, गुड इवनिंग। सर लेकिन जैसे अभी कुछ पहले मैंने जैसे यूट्यूब पे कुछ इससे रिलेटेड वीडियो देखी पीएचडी से। हम्म तो इसमें मतलब अभी आया है ना, यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई हैं कि जो वर्किंग है हम्म। तो उनका कुछ पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम मोड में वो कर सकते हैं, उनको रेगुलर करने की या रेगुलर जाने की जरूरत नहीं नहीं है। नहीं, मतलब वो पार्ट टाइम ही है, पीएचडी पार्ट टाइम ही होता है एक तरह से कहें। तो आपका जो स्टार्टिंग का 6 महीना कोर्स है ना, कोर्स वर्क जिसको हम लोग कहते हैं, वो पार्ट टाइम नहीं है, वो रेगुलर है। तो उसमें है कि आपका वीक में 2 या 3 दिन क्लास होगा, जो कि आपको जाके करना पड़ेगा, वो डिस्टेंस मोड में नहीं होता। पार्ट टाइम, देखिए पार्ट टाइम एंड फुल टाइम में क्या अंतर है, इतना समझिए, आप लोग को कंफ्यूज रहते हैं पार्ट टाइम फुल टाइम में। पार्ट टाइम जो पीएचडी होता है उसमें क्या है कि जो रिसर्च वर्क है ना, कोर्स वर्क, आपको वहाँ पर जाके करना पड़ेगा, जो कि आपको स्टडी सेंटर पे ही होगा क्लासेस। और उसके बाद आप घर में रह के कर सकते हैं, साल भर में 30 डेज, मिनिमम 30 डेज, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग नियम होता है, लेकिन लगभग मिनिमम 30 डेज होता है, जो कि 30 डेज आपको विजिट करना पड़ेगा गाइड से, मतलब गाइड के कांटेक्ट में आपको मतलब एक तरह से यूनिवर्सिटी आपको विजिट करना पड़ेगा 30 डेज एक पार्ट साल में, टाइम में। पार्ट टाइम में। और जो फुल तो टाइमर होता है, तो फुल टाइमर नॉर्मली जो जेआरएफ वगैरह वाला होता है ना, जो जेआरएफ पास करता है वो, या तो जेआरएफ नहीं भी है तो भी, जैसे अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का जो अपना टेस्ट होता है, फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, स्कॉलरशिप टेस्ट। तो अगर आप मान लेते हैं जेआरएफ पास किए हुए हैं तो आपको 30 30 के आसपास आपको मिलता है फेलोशिप। अगर जेआरएफ पास नहीं करते हैं तो प्रत्येक यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है, फेलोशिप टेस्ट। तो किसी यूनिवर्सिटी में 12,000 रहता है, किसी में 15,000 रहता है, किसी में 18,000 रहता है, वो आपको फेलोशिप मिलता है। और वहाँ पर जो क्लासेस होता है यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर आपको कुछ लेना पड़ता है और गाइड के अंडर में रह के काम करना पड़ता है, मतलब यूनिवर्सिटी में ही एक तरह से कि आपको रहना होता है और कुछ क्लास लेना पड़ता है। ये हो गया फुल टाइम। मतलब पार्ट टाइम क्या है पार्ट कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी खर्च होगा वो आपका होगा। और साल भर में 1 महीना, मतलब 30 डेज पूरे साल भर में आपको गाइड से मिल के बात करना है, मतलब वहाँ पर जाना है। किसी किसी में कम भी होता होगा। और फुल टाइम में आपको पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी में रहना है, प्रत्येक दिन जितना भी दिन वर्किंग टाइम है वहाँ पर आपको रहना है और काम करना है, मतलब पढ़ाना है बच्चों को यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में, जिस भी डिपार्टमेंट है। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ाना है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में है तो वहाँ पर आपको पढ़ाना है, वहाँ पर क्लास लेना है आपको। समझ आ गई दोनों में डिफरेंस, पार्ट टाइम फुल टाइम? हाँ जी सर। हाँ तो सर वही। ये और मतलब इसमें जैसे ये पार्ट टाइम है जो, ये इग्नू में पार्ट टाइम नहीं है, हाँ, फुल इग्नोर टाइम में नहीं है।
नहीं, इग्नू में पार्ट टाइम है, इग्नू में फुल टाइम नहीं है। लेकिन आपका 6 महीना वाला तो आपको जाना पड़ेगा ना। अगर आप झेल छः। सकते हैं उतना दूर, जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा भी उतना ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली के लिए, मेट्रो से गए ठंडी गर्मी को उतना असर नहीं पड़ता है, और 6 महीना का ही कष्ट की बात है, तो आप कर सकते हैं। बस है कि टाइम उसका ज़्यादा है, 4 से 5 साल लगाता है थोड़ा सा। सर दिल्ली बस। में और जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना, जैसे जामिया है या जवाहरलाल नेहरू है, हम्म। ये भी दूर ही है। मतलब इन कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी है नहीं जो आपसे नियर हो, नज़दीक है। मतलब डिस्टेंस इतना ही पड़ेगा। ओ, तब फिर इग्नू से ले सकते हैं तब तो फिर। बस है कि इग्नू थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाएगा, और जामिया जेएनयू ये सब थोड़ा टाइमली दे देता है। और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी जाना पड़ेगा आपको सब में। अब ऐसा नहीं कि इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी तो आपको नहीं जाना पड़ेगा, 6 महीना जाना पड़ेगा आपको। जी सर। हम्म। हाँ जी, और किसी को कुछ क्वेश्चन? दमन, आपको कुछ क्वेश्चन है? नहीं सर। ओके। मनीषा, नीलू। नीलू जी, आपका पेपर पब्लिश्ड हुआ नीलू? हेलो। हाँ जी नीलू, आपका पेपर पब्लिश्ड हुआ वो वाला? नहीं सर, आधे में रुक गई थी मैं, उसके बाद नहीं कर पाई मैं। ओ, आपके बैच हाँ में कुछ स्टूडेंट्स का पेपर पब्लिश्ड हो गया था। जैसे आपके साथ अच्छा में एक अच्छा। लूसी कुमारी पढ़ती थी ना, लूसी कुमारी। हाँ हाँ हाँ, उनका पेपर पब्लिश्ड हो गया। फिर और भी 2 3 था आपके बैच में जो हाँ कुछ हाँ हाँ। कुछ का पब्लिश्ड हुआ जो लास्ट तक रहा, और जो अच्छा अच्छा। लास्ट तक नहीं रहा उनका खत्म हुआ। तो उसी में से आप एक स्नेहलता नाम का थी, एक याद है आपको स्नेहलता? हाँ नहीं सर, ध्यान याद नहीं आ नहीं? रहा। अच्छा, हाँ तो हाँ। वो कुछ ही क्लास करके वो छोड़ दी थी, तो इस बैच में वो फिर से एडमिशन ली है, लेकिन पता नहीं क्लास क्यों नहीं कर रही, या उनका फिर से कोई टेक्निकल इशू हुआ होगा। तो इस बैच हाँ में वो हाँ। फिर से एडमिशन लिए, ये बैच 3 स्टार्ट किए हैं फिर से, अगला अच्छा बैच। हाँ, मैं हाँ परसों देखी तो अभी एकदम अचानक से ध्यान आया इसका। हाँ, हाँ, ये रेगुलर वही 9:30 बजे ही चलेगी ये क्लास? 9:30 नहीं, 9 बजे से क्लास चलेगी। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है सर। सर उसमें जैसे टूल्स वगैरह जो है, टूल्स मुझे मंगवा के फिर उसके बाद फिर मतलब स्टडी करना था, लेकिन उसके लिए क्या क्वालिटेटिव अभी लेना रहेगा कि क्वांटिटेटिव पे जाऊं क्वांटिटेटिव, उसमें? अभी आप क्वांटिटेटिव पे जाइए, कम से कम 1 2 पेपर क्वांटिटेटिव में कीजिए, उसके बाद आप क्वालिटेटिव में जाइएगा। क्योंकि तो सर फिर क्वालिटेटिव, टूल्स। हाँ टूल्स टूल्स। अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, तो फिर साइकोलॉजिक हाँ। साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एक मिनट, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन उसका नाम है। हम्म आप वो हम्म। सर्च कीजिएगा गूगल पे, या इंडियन हाँ हाँ साइकोलॉजिकल ऐसे करके आपको मिल जाएगा। आगरा, हाँ एक है हाँ। आगरा इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन आगरा, और एक है बेंगलोर हम्म में। तो ये दोनों जगह हम्म पे कैटलॉग डाउनलोड कर लीजिएगा कि वहाँ पे टूल्स कौन कौन सा लगेगा। वो टूल्स आप हम्म ऑर्डर, मतलब आपके स्टडी के अनुसार, मतलब आप जो स्टडी कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें हाँ कौन हाँ। सा टूल यूज होगा, उस डिजाइन का टूल्स वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। और हम्म नॉर्मली वही टूल सेलेक्ट कीजिए जो मार्केट में अवेलेबल है। तो आप उसको डायरेक्टली उनसे बात कर लीजिए या ईमेल कर दीजिए, वो आपको डिटेल बता देगा कि कितना पे करना है। फी ऐसे लिखा रहता है कैटलॉग में, 700 800 हाँ या मैक्सिमम 1,000 रुपये के आसपास होगा, या अब रेट बढ़ा होगा तो थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन जिस जिस बैच में आप पढ़ रहे थे ना, उसमें किसी भी टूल्स हम्म। का दाम 700 रुपये से ज़्यादा नहीं था। लेकिन आप बैच 1 में पढ़े थे, और ये बैच 3 चल रहा है ना? हम्म। हाँ जी जी सर। नहीं तो अभी ना उसके बाद पीएचडी में एनरोल हो जाने के बाद ना सर वो थोड़ा छूट गया ये सब। अच्छा अच्छा। तो वो, हाँ तो अभी देखती हूँ। सर इसीलिए मैं कांटेक्ट भी वही लगा, आपसे कांटेक्ट रहेगा तो शायद इसमें थोड़ा सा इजी पड़े मेरे लिए। ये बैच अब 3 महीना के लिए चलेगा। अब ये नया बैच है। हाँ जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। हम्म। ये बैच चलेगा सर अगर आप। वही। हम्म। हाँ हाँ, बोलिए। फी वही है, स्ट्रक्चर वही है इसमें? फी स्ट्रक्चर अच्छा। वही है। आपके पास हाँ अकाउंट डिटेल होगा ही, आप उसी में 1,999 हाँ हाँ। ठीक आप ठीक ठीक है। पे करके इस बैच में शामिल हो सकते हैं। आप पे कर दीजिएगा, फिर हम स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, हम इस बैच में आपको ऐड कर देंगे बैच 3 में। ठीक 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 है हम्म, सर। ठीक है। ठीक ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और कुछ क्वेश्चन है किसी का? नो ऐस सर।
नहीं, ऐसे नीलू जी, ये इंट्रोडक्शन कल क्लास हुआ था, थोड़ा सा बताए थे आज, मतलब इसका आज दूसरा क्लास है, ज़्यादा नहीं है। आप तो लास्ट स्टेज तक पहुंच गए थे फिर छोड़े हैं, आपके लिए रिवीजन हो जाएगा नीलू जी, और बाकी सबके लिए न्यू है। कल हम बताए थे स्कॉपस इंडेक्स के बारे में, स्कॉपस इंडेक्स जर्नल्स। जस्ट ए मिनट। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को? जी सर। जी सर, जी। ओके। मैं भी थोड़ा शामिल हो, तो मुझे नज़र आना चाहिए कैसा दिख रहा है। हम्म, चलिए। तो कल हम लोग जो देखे थे वो स्कॉपस इंडेक्स जर्नल्स के बारे में, कि कैसे स्कॉपस इंडेक्स जर्नल्स को फाइंड करेंगे। हम जो स्टडी करेंगे मोस्टली जो स्कॉपस इंडेक्स जर्नल्स होगा उसी को स्टडी करेंगे, दूसरा को स्टडी नहीं करेंगे। बट अदर सब्जेक्ट्स हो गया, जैसे हिंदी, बंगाली, असमीज, आ, मराठी, ये सब लैंग्वेज में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, मतलब रीजनल लैंग्वेज एक तरह से कह सकते हैं, तो वो स्कॉपस इंडेक्स नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शंस क्या है? यूजीसी केयर लिस्ट। तो फिर आपको यूजीसी केयर लिस्ट में जाना पड़ेगा, और उसमें जो शामिल है, जो यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल है जर्नल्स, हम लोग सिर्फ उसी को स्टडी करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। मतलब या तो स्कॉपस इंडेक्स जर्नल्स में होना चाहिए, या तो वो यूजीसी केयर लिस्ट में होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। तो चलिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यूजीसी केयर लिस्ट को पहले सर्च करेंगे। यूजीसी के साइट पे भी आ जाएगा, ugc.ac.in पे। चलिए हम यूजीसी के साइट पे जाते हैं, ugc.ac.in पे। तो यहाँ पर मेरा नेट थोड़ा स्लो है अभी, आई थिंक। तो यूजीसी के साइट से भी हमारा यूजीसी केयर लिस्ट आ जाएगा, यहाँ से भी हम लोग सर्च कर सकेंगे यूजीसी केयर लिस्ट। कहाँ पे? ये सब बदलते रहता है टाइम के अनुसार ना। इस जगह पे तो नहीं है यूजीसी केयर लिस्ट। चलिए गूगल पे ही डायरेक्ट डालते हैं, यूजीसी केयर लिस्ट। यूजीसी केयर पुणे यूनिवर्सिटी। हम्म, अब यहाँ पर ये लिस्ट दिया हुआ है, यूजीसी केयर लिस्ट। जैसे यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1, यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 2, या हम लोग क्विक सर्च यूजीसी केयर लिस्ट को यहाँ पर क्विक सर्च करके भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। सबको दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? तो जी चलिए, सर।
ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग ISSN नंबर से भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको हम स्कॉपस इंडेक्स में सिमागो जर्नल्स इस पे बताए थे ना, सिमागो जर्नल्स पे सर्च करने के लिए। तो वैसे ही यहाँ सर जो उस नए नए शब्द जो आप बोल रहे हो ना, प्लीज उनको लिख दीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल नए हैं, तो पता नहीं चल रहा उनकी मतलब क्या स्पेलिंग है या क्या है। तो प्लीज उनको कहीं कोने में लिख दीजिए। कल के क्लास में थे ना, ये स्कॉपस हाँ इंडेक्स जी। के लिए CIMAGO, ये आपको गूगल पे टाइप करना है, ये तो बताए थे, सिमागो जर्नल्स पे सर्च करना है और उसी में आपको एंटर करना है स्कॉपस इंडेक्स जर्नल्स के लिए। अगर सिमागो जर्नल जैसे जर्नल का नाम डालिए या ISSN नंबर डालिए वहाँ पे सर्च बॉक्स में, आपको अगर उसमें मिल रहा है तो वो स्कॉपस इंडेक्स जर्नल है, अगर नहीं मिल रहा है तो वो स्कॉपस इंडेक्स जर्नल्स नहीं है। अब वैसे ही जैसे उसमें ISSN नंबर डालते थे, वैसे ही अब UGC केयर लिस्ट में भी है। तो जो UGC केयर लिस्ट है, यहाँ पर देखिए क्या चीज़ आप डालना चाहते हैं, टाइटल डालना चाहते हैं, ISSN नंबर डालना चाहते हैं, पब्लिशर डालना चाहते हैं या सब्जेक्ट डालना चाहते हैं, आप जिससे भी सर्च कर सकते हैं। हम चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट डाल के सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए अपने को यहाँ पर एक छोटा सा सिंपल स्टेप है, अकाउंट बनाना पड़ता है अपना ईमेल आईडी डाल के, जिससे कि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड बनेगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपना सर्च कर रहे हैं, मतलब हम अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं, पहले से बना हुआ है मेरा। अगर नहीं है तो यहाँ पर रजिस्टर वॉल्यूम हियर बनने का करना है, ऊपर जाओ 2 मिनट। दिख रहा है यहाँ पर रजिस्टर हियर, सबको दिख रहा होगा ये मेरा स्क्रीन। तो यहाँ पर रजिस्टर हियर करके आप लोग कर सकते हैं। हम यहाँ पर रजिस्टर हियर ना करके यूसी, यहाँ पे लॉगिन है ना, इस पे क्लिक कीजिएगा, मैं फिर से दिखला रहा हूँ आपको। जब आप खोलिएगा ये केयर लिस्ट में तो लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी बना लिए रहिएगा तो यहाँ पर आपका यूजर और पासवर्ड डालना है, नहीं तो यहाँ पर रजिस्टर हियर पे क्लिक कीजिएगा। जब रजिस्टर हियर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको अपना डिटेल डालना है, जैसे यहाँ पर आप सैल्यूटेशन मतलब डॉक्टर, मिस्टर, मिस्ट्रेस, मिसेज जो भी डालना है डालिए। चुप हो जाओ। उसके बाद फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है और पासवर्ड जो यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है, और आपको पासवर्ड जो आपको क्रिएट करना है वो पासवर्ड डाले, यहाँ पर जेंडर डाले, मोबाइल नंबर डाले, एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस जो आपका है वो डाले, और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल के आपको क्रिएट कर लेना है। हम यहाँ पर नहीं डालेंगे क्योंकि मेरा ऑलरेडी है बना हुआ, ऐसे करके उसका कर लीजिए, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड बन गया। उससे आप लॉगिन करके उसके बाद आप सर्च कर सकते हैं, इसमें UGC केयर लिस्ट को यूज कर सकते हैं। चलिए हम अपना यूज कर रहे हैं, देखते हैं मेरा है कि भूल गए। आई एम नॉट रोबोट, लॉगिन। चलिए अब हम यहाँ पे लॉगिन हो गए, यहाँ पर अब लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, बस मतलब बस बस। लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्विक सर्च कर सकते हैं, तो क्विक सर्च करके हम यहाँ पे सब्जेक्ट डाल रहे हैं। सब्जेक्ट के द्वारा भी या टॉपिक नाम डाल के भी हम लोग सर्च कर सकते हैं अपना पेपर। तो सब्जेक्ट में हम एजुकेशन सर्च कर रहे हैं। अब एजुकेशन से रिलेटेड इतना सारा जर्नल्स है जो कि इसमें लिस्टेड है UGC केयर लिस्ट में, क्लियर। तो अब जो भी जर्नल्स को हम पढ़ना चाहते हैं उसको निकालें और यहाँ से देख लिए उसका नाम कि कौन सा जर्नल है, ठीक है। और भी नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, चलता चलाया जाएगा। इंडियन जर्नल्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जर्नल ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। हम चलते हैं यही इंडियन जर्नल ऑफ ओपन लर्निंग, ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का ये जर्नल है, इसको खोलते हैं। ये भी UGC केयर लिस्ट में शामिल है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना, इंदिरा गांधी नेशनल सर ओपन ये यूनिवर्सिटी। एक मिनट सर। हाँ बोलिए। अ, सर जैसे हम ये जर्नल्स जो पढ़ेंगे, ये एक तरह से हमारा लिटरेचर रिव्यू होगा या सिर्फ लिटरेचर हम रिव्यू, अपना रिसर्च से रिलेटेड नॉलेज गेन करने के लिए इसको करें? नहीं ये लिटरेचर रिव्यू होगा, नॉलेज भी गेन होगा, लिटरेचर रिव्यू होगा, आपका टॉपिक भी इससे मिलेगा कि किसके ऊपर, जैसे कि आपको एक ब्रॉड एरिया लेना है, पहले आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा ब्रॉड एरिया कि एक यूनिक आइडिया है, यूनिक चीज है, टॉपिक इस ये लेना चाहिए। लेकिन अब उसके अंदर में पार्टिकुलर कौन सा टॉपिक आपको लेना है, क्योंकि अगर कुछ भी लेके चलिएगा तो नहीं होगा ना, वो टॉपिक यूनिक होना चाहिए,
पूरे दुनिया में वही टॉपिक के नाम से कोई नहीं होना चाहिए, आपका स्पेशल होना चाहिए। सर जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं हैप्पीनेस करिकुलम जो दिल्ली करिकुलम में शुरू हुआ है, हम्म। वो अगर मान लो उस पर मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, मैंने हम्म। अपना टॉपिक ये ले लिया, हम्म। तो मैं अब जब इस पर डालूंगी तो इस ये हेडिंग डाल दूंगी इसमें सर्च कॉलम में कि हैप्पीनेस करिकुलम से रिलेटेड जो भी रिसर्च हुए हैं, वो आ तो जाएगा फिर आपको। इसमें आ जाएंगे सारे। हम्म। उसमें से अब आपको अलग अलग डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके पढ़ना है, उससे रिलेटेड पेपर्स जितना भी होगा। तो आप जो है, जैसे अगर वैसा टॉपिक होगा तो स्कॉपस इंडेक्स जर्नल्स में सर्च कीजिएगा। मतलब वो जो आपको बताए थे ना, स्प्रिंजर या रिसर्च गेट या एल्सेवियर, ऐसे मतलब सिंपल में नहीं सर्च कीजिएगा, तो वो सब पे सर्च कीजिएगा, तब मोस्टली आपको स्कॉपस इंडेक्स ही मिलेगा, उस पे पड़ेगा। अगर उसमें नहीं मिलता है तब आप गूगल पे डाल के सर्च कीजिएगा। या तो ये जी यूजीसी केयर लिस्ट में आपको जस्ट सर्च करना है उसका नाम, कि वो यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल है कि नहीं। मतलब उसमें मान लेते हैं उस पेपर में क्वालिटी पेपर है कि नहीं। नहीं तो अगर यूजीसी केयर लिस्ट में नहीं होगा तो क्वालिटी पेपर नहीं होगा, और वैसे जर्नल्स में पब्लिश करवाना बेवकूफ़ी होगी, और लो क्वालिटी का पेपर पढ़ना बेवकूफ़ी होगी, अपना टाइम का वेस्ट है। क्योंकि लो क्वालिटी का पेपर जब रहेगा तो आप किसी जर्नल में पब्लिश होने के लिए भेजिएगा, वो पब्लिश नहीं करेगा, क्योंकि आपका पेपर भी लो क्वालिटी का बनेगा। हम्म। तो आप जैसे टॉपिक का नाम डालिएगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक में जितना भी हुआ है रिसर्च वो आपको आ जाएगा। या तो गूगल पे भी डालिएगा तो आ जाएगा। तो गूगल में प्रॉब्लम ये है कि जब गूगल पे सर्च कीजिएगा तो प्रत्येक बार आपको सिमागो जर्नल पे चेक करना पड़ेगा कि वो स्कॉपस इंडेक्स्ड है कि नहीं। लेकिन अगर आप स्प्रिंजर या एल्सेवियर या रिसर्च गेट में सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर है कि ज़्यादा चांस है, मतलब ज़्यादातर 99% जर्नल्स स्कॉपस इंडेक्स्ड है। समझ में आ गई मेरी बात? मतलब मेहनत थोड़ा सा सर, कम यानी कि लगेगा। जो जैसे आपने कल बताया था, पहले हम वो रिसर्च स्कॉलर पे जाएंगे, हम्म। तो उसी में ही वो कॉपर इंडेक्स का पता चल जाएगा कि ये है या नहीं है, उनमें जो लिस्ट आएगी वो जर्नल्स हमें पढ़ने हैं। नहीं, आप स्टेप भूल गए। फिर से पहले तो आपको स्प्रिंजर वगैरह पे खोजना है। चलिए मैं फिर से दिखलाता हूँ। आपको यहाँ पर सर्च करना है स्प्रिंजर, ठीक है, या एल्सेवियर। तो स्प्रिंजर के आ गया मेन साइट। अब यहाँ पर आपको सर्विसेज में भी जाना है, सर्विसेज में जर्नल्स सर्च करना है। यहाँ तो नहीं है। या सब्जेक्ट सर्च कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट्स में आपको करना है। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग एजुकेशन या लैंग्वेज है या लाइफ साइंस है। अच्छा माही दाबस, आप एजुकेशन के हैं ना? जी सर, एजुकेशन। चलिए एजुकेशन पे चले गए हम लोग। अब इसमें या तो आप डायरेक्टली सर्च बॉक्स में, स्प्रिंजर पे सर्च बॉक्स में टॉपिक का नाम डालिएगा। यहाँ तो सर्च बॉक्स है ये नहीं। हम्म। अब यहाँ पर क्या टॉपिक का क्या नाम बोले? हैप्पीनेस करिकुलम। हम्म। अब जब हम टॉपिक का नाम डाले हैप्पीनेस करिकुलम तो हमें इतना सारा चीज़ आ गया। अब ये तो यहाँ पर बुक्स भी आ गया है, तो हम ही यहाँ पर एक थोड़ा सा जैसे अमेजन वगैरह पे परचेज करते हैं तो करते हैं ना, फिल्टर करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फिल्टर करके जर्नल्स में आ जाएंगे, या पेपर्स आर्टिकल्स। फिल्टर, ये डिसिप्लिन एजुकेशन, उसके बाद आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स। फिल्टर हो गया इतना चीज़। अभी पूरा पूरा एजुकेशन से है और रिसर्च आर्टिकल्स ही है। अब यहाँ से हम लोग इसको आपके द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स परसेप्शन ऑफ द एजुकेशनल इन्वायरमेंट एंड देयर सब्जेक्टिव हैप्पीनेस,
करिकुलम रिफॉर्म इन कोरिया, इशूज एंड चैलेंजेस फॉर 21st सेंचुरी लर्निंग, प्री मेडिकल स्टूडेंट्स। तो ऐसे करके अलग अलग अब टॉपिक आ गया आपको। अब आपके टॉपिक से रिलेटेड जितना भी है आप उसको डाउनलोड करें और इसको स्टडी करें। ऐसे करके आप इसको सर्च कीजिएगा, ठीक, सर्च बॉक्स में लाने के लिए। जी यहाँ तक सर। समझ में आया यहाँ तक? हाँ जी आप सर, मैंने आज लिख भी लिया है, नोट डाउन कर लिया आज। हाँ हाँ, स्टेप वाइज लिख लिया कीजिए। अगर कहीं पर भूलने का इशू आए कहीं पे तो लिख लिया कीजिए। तो स्प्रिंजर पे हमें अपना टॉपिक, जैसे हम इसको ले लेते हैं, ये चलिए करिकुलम रिफॉर्म इन कोरिया। एक और इशू आने वाला है, हम बताएंगे अभी चल के। अब एक प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, नहीं ये पहले ये नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। चलिए देखिए, यहाँ से हम अब इसको ओपन करेंगे और डाउनलोड करके हम इसको पढ़ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड किए और डाउनलोड करके हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना। या आपने मोबाइल में रख लिए, यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। सबके लैपटॉप में मोबाइल में अलग अलग मेथड है। हम चलिए यहाँ पर डाउनलोड करते हैं। अब एक चीज़ और भी करेंगे, कोशिश करेंगे ना हम कि थोड़ा सा देख लें कि स्कॉपस इंडेक्स्ड है कि नहीं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे हम लोग स्प्रिंजर से डाउनलोड किए हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि स्कॉपस इंडेक्स्ड होगा, बहुत कम चांसेस है कि स्कॉपस इंडेक्स नहीं होगा। यहाँ तो कहीं पर इसका आईएसएसएन नंबर नहीं नजर आ रहा है मैंने। तो चलिए, आईएसएसएन नंबर नहीं है तो ये इसका नाम है ना, क्या नाम है, बीएमसी मेडिकल एजुकेशन। और सिमागो जर्नल पे चेक करते थे ना, SCI सिमागो जर्नल्स। इसका नाम क्या है, बीएमसी मेडिकल एजुकेशन। बीएमसी मेडिकल, बीएमसी मेडिकल एजुकेशन, यूनाइटेड किंगडम बायोमेडिकल सेंटर लिमिटेड, वहाँ का है। मतलब ये ऑथेंटिक है और स्कॉपस इंडेक्स्ड है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो उसका पूरा डिटेल, पूरा बायोडाटा आ गया। इसका इंडेक्स 76 है। पब्लिशर है बायोमेड सेंटर लिमिटेड। मेडिसिन से है, मिसलेनियस सोशल साइंसेस एजुकेशन भी ये पब्लिश करता है। ये इसका आईएसएसएन नंबर इतना है, कवरेज ये 2001 से लेकर 2021 तक, इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, इसका सारा डिटेल हमें मिल गया। मतलब ये स्कॉपस इंडेक्स्ड है। अगर इसमें नहीं मिलता तो उसको छूते भी नहीं, बेवकूफ़ी होता उसको पढ़ना। मतलब यानी कि क्वालिटी, सर अगर आईएसएस नंबर है तो ही वो कॉपर इंडेक्स माना जाएगा, नहीं तो नहीं नहीं माना नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आईएसएसएन नंबर जो इंडिया का फेक जर्नल्स है ना बहुत सारा, उसको भी आईएसएसएन नंबर है। नहीं, जो सिमागो जर्नल्स पे मिलेगा वही स्कॉपस इंडेक्स जर्नल है। इसमें एस सिमागो जर्नल्स पे यहाँ पर डालेंगे उसका, जब मिलेगा तभी वो स्कॉपस इंडेक्स्ड है। अगर यहाँ पे नहीं आया, जब यहाँ पर हम लोग कुछ डालते हैं और वो नहीं मिलता है, इसका मतलब है कोई स्कॉपस इंडेक्स जर्नल्स नहीं है, उसको नहीं पढ़ेंगे। क्लियर? जी सर। ओके। एक चीज़ और बताते हैं स्पेशल। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, हम लोग सर्च किए, यहाँ नहीं, यहाँ हो सकता है। तो यहाँ पर एक जर्नल सर्च किए थे, जब अपना टॉपिक का नाम डाले थे तो डाउनलोड हो गया इजीली। देखिए यहाँ पर ओपन एसेस लिखा हुआ है। तो ओपन एसेस लिखा हुआ है, तो ओपन एसेस में क्या होता है, पेपर को पब्लिश करने के लिए ऑथर पे किया था। लेकिन कुछ में है क्या कि फ्री होता ऑथर, मतलब आप जैसे रिसर्च कीजिएगा और प्रिंट होने के लिए भेजिएगा तो आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा। तो फिर चार्ज लिया किससे जाता है, कैंडिडेट से, पढ़ने वाले से। जैसे ये वाला देखिए, करिकुलम रिफॉर्म इन कोरिया, इशूज एंड चैलेंजेस फॉर 21st सेंचुरी लर्निंग। इसको जब आप प्रिंट की क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा। डाउनलोड करने के लिए बाय आर्टिकल PDF और बाय
39.95 यूरो लिखा हुआ है ना, मतलब 39.95 यूरो जब आप पे कीजिएगा तभी आप इसको मतलब परचेज करना होगा, अदरवाइज आपको ये नहीं मिलेगा। तो अब सवाल आता है कि अपने पास 39.95 यूरो अच्छा खासा हो जाता है इंडियन रुपीज में। तो अच्छा खासा है, तो इतना हर बार आप कहाँ से पे कर सकते हैं? और ऐसा ऐसा कम से कम अगर आपको पढ़ना है, सिनॉप्सिस बनाना है और रिसर्च आर्टिकल्स लिखना है, सिंपल वाला, तो आपको कम से कम 50 पढ़ना पड़ेगा। और अगर पीएचडी कर रहे हैं तो आपको 100 पढ़ना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो अब यहाँ पर बाय आर्टिकल बाय पीडीएफ एंड 39.95 यूरो नॉट एन इजी जॉब। अब ऐसा ऐसा अगर हम 50 को भी खरीदेंगे तो अपनी तो बैंड बज जाएगी। तो अब इसका दूसरा उपाय है। अभी कौन प्रेजेंट है कि नहीं है मैम? नीलू जी हैं कि चले गए? अच्छा, नीलू जी हैं। अच्छा, जर्नल्स में बिना पे किए खरीदने के लिए क्या करते थे, मतलब बिना खरीदे पढ़ने के लिए क्या करते थे, याद है आपको नीलू? जी सर, स्काई हब में हम लोग पेस्ट करते थे उस लिंक को। साई हैब में पेस्ट करते थे। ओके, गुड, एक्सलेंट। तो अब जैसे हम लोग पढ़े ये चीज, जैसे कि ये मिल गया है हमें ये वाला जो कि डाउनलोड नहीं हो सकता, तो एक अलग से हम साइट पे जाएंगे, उसका नाम है साई हब, SCIHUB। ऐसे इतना लिख दीजिए, आ जाएगा। साई हब आया। अब साई हब अलग अलग है, ये एक तरह का फेक साइट, फेक नहीं, एक तरह से पायरेटिंग साइट है, पायरेट करता है, ये चोरी करता है। हम लोग वही चोरी करने के लिए आपको सिखा रहे हैं अभी। ऐसे रिसर्च की चीज़ है, पढ़ाई लिखाई में चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपनी मजबूरी है कि इतना ज़्यादा पे नहीं कर सकते हैं, तो चोरी करना पड़ेगा हमें। तो साई हब पे जाएंगे, किसी एक पे क्लिक करेंगे, और इसीलिए बार बार बैन होते रहता है अलग अलग कंट्रीज में, इंडिया में भी बैन होते रहता है। तो साई हब का अलग अलग साइट्स है, देखिए, एक ये है साई हब, एक ये भी है साई हब। तो हम लोग अलग अलग साई हब पे जाके डाल के देखेंगे खुलता है कि नहीं। हम पहले ऊपर वाला को ही लेते हैं। ये साई हब गड़बड़ है, ये काम नहीं करेगा। हाँ, है आया तो देखते हैं इसमें सर्च करके। यहाँ जो सर्चिंग है ना, यहाँ पे डालेंगे तो हम जो खोजे थे जिसको कि परचेज करना है, ये डाउनलोड नहीं हो रहा। हम इसका डोमेन एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। डन। अब डोमेन एड्रेस को कॉपी करके हम इस जगह पे सर्च बॉक्स में डालेंगे और मार देंगे ओपन। खुल जा सिम सिम, खुल जा। हमें 39 पॉइंट समथिंग यूरो पे करने की जरूरत नहीं पड़ा, ये हमारा डाउनलोड हो गया फ्री में, चोरी कर लिया हम तो। ठीक है, अब यहाँ से हम डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में। हो गया। हम डेस्कटॉप पे इसको रख रहे हैं, अपना नाम दे दिए, इसको हम 111 दे रहे हैं, 1011 हो गया। आप अपना नाम के अनुसार या जो भी चीज़ है आप उस अनुसार से सेव करके रख सकते हैं। आई होप यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा। किसी को यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। दमन? नो कंफ्यूजन सर। अब तो आप डाउनलोड कर पाएंगे आसानी से, बिना पैसा दिए, बिना यूरो दिए। जी सर। माहिदा बस। जी सर। ओके। तो आपका आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। यूजीसी केयर लिस्ट बता दी, लास्ट डे हम स्कॉपस इंडेक्स बताए थे, आज आपको यूजीसी केयर लिस्ट प्लस फ्री में कैसे डाउनलोड करेंगे पेड जर्नल को, मतलब हम खरीदना, बिना खरीदे हम खरीदने वाला जर्नल्स को कैसे पढ़ पाएंगे। अब आपको क्या करना है, होमवर्क है आप सभी के लिए, न्यू कैंडिडेट्स के लिए, कि आपको अलग से अब आपका रिलेटेड जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है उस एरिया से रिलेटेड आप सर्च कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 3-4 घंटा इसके ऊपर। आप अपने से रिलेटेड टॉपिक को सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए। और एक चीज़ विशेष रूप से जो मैं आपको बताने के लिए भूल गया, आपको क्या करना है, बैक डायरेक्शन में करना है। मतलब अभी आपको कोशिश करना है वैसा 2023 से बैक जाना है। मतलब जैसे पहले नंबर 2023 में जो जो पेपर पब्लिश हुआ है, उसका 2022 में जो पब्लिश हुआ है, उसके बाद आपको